देखिए, कोरोना का जो मूल कारण है कि आपकी इम्यूनिटी यदि वीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि वीक है, तो आपके ऊपर ये एकदम से अटैक करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर उसके बाद में आपके सर्कुलेशन सिस्टम को, आपके हार्ट और ब्रेन को ये ध्वस्त कर देता है। ऐसे में अभी तक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के लिए हमने 2-3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावी पाया है। चाहे वो डेंगू है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे स्वाइन फ्लू है, इनके ऊपर तो हम सफल प्रयोग कर चुके हैं। अभी कोरोना क्योंकि नया है, लेकिन जो गिलोय नाम की जो औषधि है, इसकी डंडी पूरे हिंदुस्तान में होती है। कहीं इस पर गड़ो कहते हैं, कहीं अमृतबल्ली कहते हैं, कहीं तिपतिगा कहते हैं, कहीं अमृता कहते हैं, गिलोय, और ये दिल्ली में बहुत तादाद में है। और इसके साथ तुलसी और थोड़ा काली मिर्च हल्दी का उबाल करके यदि काढ़ा पीते हैं तो जो कोरोना के जितने भी सिम्टम्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उनके ऊपर तुरंत असर करती है। ज्वर को तुरंत नियंत्रित करती है, इम्यूनिटी को ये पूरी तरह से बढ़ाती है, और किसी भी तरह के वायरस को किल करने में सबसे कारगर है गिलोय। इसलिए गिलोय, तुलसी, काली मिर्च हल्दी जैसी जो हमारी घरेलू होम रेमेडी हैं, वो इसके लिए ज़बरदस्त कारगर हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, सबसे पहले प्राणायाम करके, सिंपल से प्राणायाम है, भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग, कपालभाति और अनुलोम विलोम। पूरा देश इन 3 प्राणायामों से परिचित है। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। और आपने देखा होगा, जो भी 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं और जिनकी उम्र 50-60 साल के आसपास होती है, उनके ऊपर इसका जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा होता है और उससे मौत तक हो जाती है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्राणायाम करें और गिलोय, तुलसी, इसका काढ़ा पिएं, तो निश्चित रूप से इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं और इससे जीत सकते हैं। बाकी ये फैल ना पाए, इसके लिए उपाय तो करने ही चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें किसी वायरस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया, ये सांस के माध्यम से, मुख से, नाक से और आंख तक से प्रवेश कर सकता है। इसलिए जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, अब जैसे मैं भी खुद ऑस्ट्रेलिया होकर के आया और जो है बीच में से ट्रांजिट में मुझे मलेशिया रुकना भी पड़ा, तो लगभग मैंने देखा 90% लोगों के चेहरे पर मास्क था। तो कुछ चीज़ों को एहतियात के तौर पर हमें लेना चाहिए। उसमें जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भारत में भी इसको काफ़ी सतर्कता बरती है, नहीं तो काफ़ी देश इसके चपेटे में आए हैं। तो हम लोगों को जो भीड़ भड़के वाले एरिया है, वहाँ पर जो है मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे बचना चाहिए। वैसे तो सर्दी जुकाम भी किसी के छींकने से, संपर्क के आने से हो जाता है, लेकिन उसमें क्योंकि इसका जो वायरस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उससे उतना ही ज़्यादा सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। जिसको भी सर्दी जुकाम, कफ, छींक आना, जितने भी ये जो सामान्य रूप से ये भी एक वायरस से ही होता है, सर्दी जुकाम भी, तो उसके लिए अचूक औषधि है ये गिलोय, तुलसी और हल्दी। हल्दी को तो दूध में भी उबाल करके ले सकते हैं, और गिलोय, तुलसी, हल्दी, इसका काढ़ा पूरे हिंदुस्तान के लोग पी सकते हैं। और ये 100% जो है निर्दोष है, इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और बुखार को भी एकदम से ठीक करता है। मैं आज आपके सामने बैठा हूं, मेरी जो है 50 मैंने पार कर लिए हैं। कभी भी कोई एलोपैथी की दवाई मैंने सर्दी जुकाम बुखार के लिए नहीं ली और कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया है। यद्यपि मैं योग करता हूं और रोज गिलोय पीता हूं, तो गिलोय सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है, गिलोय सबसे बड़ा एंटीवायरस है। और सर्दी जुकाम, और मैंने कहा डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया के लिए तो रामबाण औषधि है, और जिनको हो चुका था उनको हमने ठीक किया है। इसलिए ये खाली सुनी सुनाई कही कही बात नहीं है, ये एकदम अनुभूतिक बात है और इसके पूरे एविडेंस हमारे पास। ये प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके साथ में हमारा ऑटोमेन सिस्टम, उसके लिए सबसे अच्छा है 3 प्राणायाम, जो सब घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी कर सकते हैं। मैंने कहा मैं तो पूरा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा और मलेशिया से होता हुआ यहाँ तक पूरे 15 दिन बाहर रहा और हजारों लोगों के संपर्क में आया, तो भी मुझे एक बार भी छींक नहीं आई। तो मैं रोज ये प्राणायाम करता हूँ। 3 प्राणायाम सब कोई कर सकते हैं ना। तो होने से पहले भी कर ले तो होगा ही नहीं, और यदि हो भी गया सर्दी जुकाम, और मैं तो कहता हूं कोरोना का भी अटैक हो गया, तो भी कीजिए आप ये भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे सामान्य गति या ऐसे मध्यम गति से, और कपालभाति और अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग।
हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्राणायाम से ही होता है। तो ये जरूर करने चाहिए, जो एक प्रिवेंशन के तौर पर भी और यदि एक ट्रीटमेंट के तौर पर भी हम इनको अपना करके इस बीमारी से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। सर्दी जुकाम बुखार के लिए आप सामान्य अरे ऐसी चीज़ों के लिए आप डॉक्टरों के पास दौड़ने लगेंगे तो सारे हॉस्पिटल भर जाएंगे आपके। डॉक्टरों को भी सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा, क्योंकि वो भी जो है उससे इन्फेक्शन से पीड़ित हो, संक्रमण से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए सामान्य सर्दी जुकाम बुखार में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सदियों से, युगों से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते आए हैं इन्हीं प्राकृतिक तत्वों से। इसलिए मैं 100% इस बात को कह रहा हूं कि सर्दी जुकाम बुखार सामान्य होने पर आप गिलोय, तुलसी और हल्दी, काली मिर्च ये काढ़ा पी करके ही अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। और लाखों करोड़ों लोगों को हमने इस उपाय से बचाया है, उनको बताया है। ऐसे इसको भी कोई आतंक के तौर पर ना लें। सामान्य सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो बोले नेट के ऊपर देख करके एलोपैथी की दवाई के लिए तो मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयों के अलग प्रकार के साइड इफेक्ट हैं। मुझे तो कोई बीमारी नहीं, ना सर्दी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, ना कोई संक्रमण का रोग है, फिर मैं रोज आंवला एलोवेरा सुबह उठते ही पीता हूं, रोज मैं गिलोय का काढ़ा पीता हूं। तो ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, जीवनचर्या का हिस्सा है। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और सामान्य रूप से सर्दी जुकाम बुखार होने पर यही चीजें आपको पूरी तरह से बचा लेती है। गिलोय तो बुखार के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, किसी भी प्रकार के सामान्य बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए एक मैंने कहा सबसे बड़ा ये एंटीबायोटिक है, सबसे बड़ा एंटीवायरस है, और सबसे बड़ा ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मानी प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला एक तत्व है, जड़ी बूटी है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो लोग हर मिलते ही सबसे पहले हाथ ही मिलाते हैं, और फिर विदेशों में तो जो है किस भी देते हैं। अब जो किस देने वाला सिस्टम है, हाथ मिलाने वाला सिस्टम है, उससे ये नमस्ते, और हमारे यहाँ मोदी जी ने भी प्रोग्राम रखा तो नमस्ते ट्रंप रखा था। तो अच्छी बात है, नमस्ते करें, हाथ जोड़ करके करें, दूसरों का आदर अदब भी हो जाएगा, सत्कार भी हो जाएगा, और आपकी बीमारियों से रक्षा भी हो जाएगी। जहाँ तक मांसाहार का प्रश्न है, देखिए यूं कहीं पर कोई सड़ाई ही देता है अन्न को तो अलग बात है, बाकी कोई भी जो है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन सामान्य रूप से जो स्वच्छ सब्जियां हैं और अनाज हैं उनके खाने से नहीं होता है। और एक बात और भी है कि मृत्यु के बाद भी जो जलाने की प्रक्रिया है उसमें सारे वायरस खत्म हो जाते हैं। जो गाड़ने वाली प्रक्रिया, उसके बाद वहां जलाने वाली प्रक्रिया भी जो हमारे यहाँ अंत्येष्टि की जाती है उसको भी किया गया। तो भारतीय संस्कृति में जो तत्व हैं, जीवन के तत्व हैं, अंत्येष्टि का तत्व है, चाहे वह शाकाहार का तत्व है, तो ये अपने आप में बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और सारी दुनिया अब तो शाकाहार से भी ऊपर एक एक्सट्रीम पर जो है वेगन होती जा रही है। तो शाकाहार में क्रूरता तो है ही नहीं, मांसाहार में कितनी क्रूरता है। तो इसलिए मैंने कहा लोग तो शाकाहार से भी आगे वेगन होते जा रहे हैं। तो ये अच्छा है, जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे उतना विकृतियों से बचे रहेंगे। अब ये वैज्ञानिक तौर पर भी प्रमाणित हो चुका है।